नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए आज बच्चों हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल करने वाले हैं। बच्चों इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट करा दिए। बच्चों कहते हैं सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसके लिए मेहनत ना करना बच्चों ये एक बुरी आदत है, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको पूरी लगन और एकाग्रता के साथ हर बार प्रयास करना पड़ेगा, और यही प्रयास बच्चों आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे लगातार अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 6.3, इसके पहले हमने बच्चों 6.2 तक कंप्लीट कर लिया है। 6.3 में क्या कह रहा है बच्चों? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। आपको ये बताना कौन सा पेयर बच्चों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, एंड राइट द क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया लिखना है। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन क्या है इस पेज पे है। पहला पार्ट बच्चों, ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं। पहला ट्रायंगल आपका क्या है बच्चों? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। बच्चों अगर आप देख रहे हो तो गिवन में ही क्या है, गिवन में क्या है बच्चों? एंगल A बराबर एंगल P कितने डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का। एंगल B बराबर बच्चों एंगल Q 80 डिग्री का। बच्चों एंगल C बराबर एंगल R कितने डिग्री का बच्चों? 40 डिग्री का। तो बच्चों ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अगर तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो बच्चों क्या? एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा बच्चों? PQR के। क्लियर है बात बच्चों? पहला क्राइटेरिया हमारा एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई, बच्चों ये भी इसमें भी क्या है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है बच्चों AB अपॉन में AB कितना है बच्चों? 2 है, और QR कितना है बच्चों? 4 है। BC कितना है? 2.5 है, और PR कितना है बच्चों? 5 है। AC कितना है बच्चों? 3 है, और PQ कितना है बच्चों? 6। तो बच्चों AP अपॉन में क्या बच्चों? QR। ठीक है बच्चों, BC BC अपॉन में PR। ठीक है बच्चों, और AC अपॉन में PQ। इन सभी का रेशियो इक्वल है। कितना है बच्चों? सबका रेशियो क्या है? इक्वल है। ये देखिए, ये 2 है और ये बच्चों क्या? 4, 2/4, यानी सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। तीनों का रेशियो AB अपॉन में QR, BC अपॉन में PR, AC अपॉन में PQ। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रायंगल भी आपका बच्चों क्या है? सिमिलर है। कैसे बच्चों? ट्रायंगल
ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRPK। किसके बच्चों? QRPK। QRPK किससे बच्चों? तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस, एस 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 सिमिलरिटी या प्रोपोर्शनल लिख दो भाई, ट्रिपल एस। ये क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनल है। आगे बात समझ में बच्चों, ये बात क्लियर है? ए बी का रेशियो अपॉन में क्यू आर, बी सी का रेशियो पी आर, और बच्चों ए सी का रेशियो क्यू पी। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है बच्चों, तो ये यहां से आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? गिवन क्या है बच्चों? गिवन है एलएम। एलएम कितना है बच्चों? 2.7, और 2.7 यहाँ क्या बच्चों? 4 है। तो आप देखोगे बच्चों, एल एम अपॉन में बच्चों क्या? डीई का रेशियो पीएम या एमपी किसके? ईएफ के इक्वल नहीं है। आगे बात समझ में? तो गिवन ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? जो ए बी या एल एम पी है, गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल एल एम पी is not similar to triangle DEF। मतलब LMP जो ट्रायंगल है बच्चों, वो DEF के सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। बिकॉज corresponding sides ratio are not in proportional। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों की? हाँ भाई, चलो भाई अगले पार्ट पे आते हैं। क्या है बच्चों? एंगल एम गिवन क्या है बच्चों? एंगल एम किसके? एंगल क्यू के। कितना बच्चों? 70 डिग्री। ठीक है, और बच्चों एम एन, एम एन अपॉन में क्या बच्चों? पी क्यू, एम एन अपॉन में पी क्यू, और बच्चों एम एल, एम एल अपॉन में क्या होना चाहिए बच्चों? क्यू आर, एम एल अपॉन में क्या होना चाहिए बच्चों? क्यू आर। पर देखो बच्चों, एम एन तो 2.5 है, और पी क्यू कितना बच्चों? 5 है। फिर उसके बाद एम एल 5 है, तो दूसरी साइड एम एल बच्चों क्या है? 5। हाँ,
एम एन कितना है बच्चों? एम एन 2.5 है, बिल्कुल है भाई। और एम एल कितना है बच्चों? 5। तो ये क्या हो गया बच्चों? साइड एंगल साइड, ठीक है भाई। कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों? एम एन एल। क्या हो जाएगा बच्चों? एम एन एल ट्रायंगल सिमिलर है किसके बच्चों? क्यू पी आर के। क्यू पी आर के कैसे बच्चों? साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, साइड, ठीक है, क्यू पी, साइड एंगल साइड। आगे बात समझ में भाई? बाय एस ए एस, सिमिलरिटी। क्लियर है भाई सही बच्चों को? नेक्स्ट पे आते हैं भाई, ये देखते हैं। ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चों? ट्रायंगल ए बी सी। क्या बच्चों? ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है? एंगल ए और एंगल एफ दोनों ही क्या है बच्चों? 80 डिग्री के। और ए बी और ये बच्चों क्या? एफ डी। एफ डी ये कितना है बच्चों? 2.5 है ए बी, और ये कितना है बच्चों? 5। तो इनका रेशियो 1/2। और बच्चों ए सी कौन सी साइड होनी चाहिए बच्चों? ए सी। पर इधर क्या है बच्चों? इधर क्या है? ए सी की जगह ए सी, और ये क्या? एफ ई। ये क्या बच्चों? एफ ई। पर देखो बच्चों, ए सी का मान गिवन नहीं है, नॉट गिवन। हाँ भाई, नॉट गिवन है तो इनका रेशियो क्या है? इक्वल आना चाहिए। पर क्या है बच्चों? एंगल तो इक्वल आ गए, पर ट्रायंगल जो आपका एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर नहीं है किसके बच्चों? डीईएफ के। डीईएफ के रीजन क्या? रीजन क्या? बिकॉज रेशियो ऑफ इज नॉट प्रोपोर्शनल। क्लियर है भाई ये बात? यहाँ भाई क्रॉसपॉन्डिंग किस पे? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है?
इसमें बच्चों ट्रायंगल डी ई एफ, बच्चों एंगल डी बराबर पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो भाई। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके बराबर होगा बच्चों? 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों आपको एफ नहीं दे रखा, डी कितना दे रखा है? 70 और ये 80, और एफ नहीं गिवन है, तो आपने इनको ऐड किया, ये कितना आ गया बच्चों? 150। 150 आपके इधर प्लस में है, लेफ्ट में, राइट पे जाके माइनस में। 180 माइनस 150, ये कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। यानी एफ कितना आ गया बच्चों आपका? 50। ठीक है, ऐसे ही इधर ध्यान दे भाई, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ये भी क्या भाई? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी, एंगल क्यू की वैल्यू बच्चों 80 और इसकी वैल्यू 30, ऐड कर दो। 180 माइनस 110, एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 70 डिग्री। अब यहां से ध्यान दो सही बच्चे, एंगल डी किसके बराबर बच्चों? एंगल डी किसके बराबर? एंगल पी के 70 डिग्री। एंगल ई किसके बराबर बच्चों? एंगल ई किसके बराबर बच्चों? एंगल क्यू के कितना बच्चों? 80 डिग्री। एंगल एफ किसके बराबर बच्चों? एंगल एफ बराबर बच्चों एंगल आर, इसके 30 डिग्री के। एंगल 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 सिमिलरिटी से बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। इससे बच्चों एंगल 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 सिमिलरिटी से। क्लियर है भाई ये बात? क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन बच्चों, क्या ध्यान दे भाई सही बच्चे, फिगर गिवन है और इसमें आपको ओडीसी गिवन क्या है बच्चों? गिवन है आपको क्या? ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। मैं ओडीसी और ओबीए बच्चों बना देता हूं, सही से आपको मार्क कर देता हूं। ये ओ आपका बच्चों ये बच्चों आपका ओडीसी हो गया, और ये किसके सिमिलर है बच्चों? ओबीए के। मतलब बच्चों जो आपको रेड ट्रायंगल दिख रहा है और ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, वो एक दूसरे के क्या है बच्चों? सिमिलर है। यहाँ तक आपको ये चीजें क्या है? साफ साफ नजर आ रही होंगी। ठीक है बच्चों,
और क्या दे रखा बच्चों, BOC। BOC क्या है बच्चों, BOC 125 है, ठीक है। और बच्चों CDO, CDO, CDO कितना दिया हुआ है बच्चों, CDO दे रखा है आपको 70 डिग्री। अब निकालना क्या है बच्चों, आपको DOC निकालना है। क्या है बच्चों, DOC। बच्चों आपको क्या निकालना है, DOC निकालना है पहला। तो बच्चों DOC प्लस में आपका क्या दिया हुआ बच्चों, ये आपका अब BOC, ये क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बच्चों जो आपको DOB दिख रही है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों, अब बच्चों BOC आपको पता है कितना है, 125। तो DOC कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 125 कितना बच्चों, 55 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। क्लियर है बच्चों ये बात। सेकंड, DCO निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, DCO। कहाँ है DCO बच्चों, DCO यानी ये वाला एंगल बच्चों, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC। बच्चों ये आपका कितना आ गया, 55 आ गया है, ठीक है। और ये आपका 70 है, तो ये निकल नहीं जाएगा DCO, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, एंगल D आपको 70 दे रखा है, ठीक है। अगर पूरा नाम लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे, CDO, ठीक है। ये 70 दे, और ये आपने 55 निकाल लिया। कौन सा बच्चों, DOC। क्या निकाल दिया बच्चों, DOC 55 निकाल। और आपको निकालना क्या है, DCO। DCO ये भी क्या बच्चों, 180, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चों ये आपका कितना है, 70 डिग्री। DOC आपने निकाल लिया है कितना बच्चों, 55 डिग्री। और ये बच्चों DCO निकालना है, बराबर 180 डिग्री। क्लियर है भाई ये बात। 70 और 55 ऐड हो जाएगा बच्चों, 125 डिग्री प्लस DCO किसके बराबर बच्चों, 180। तो DCO कितना आ गया बच्चों, 180 माइनस 125। DCO कितना आ गया बच्चों आपका, ये भी 55 डिग्री। क्लियर है भाई। और क्या निकालना है, OAB। OAB ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, OAB। देखो यहाँ पर बच्चों आपको OAB जब आप निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बच्चों, ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके, OBA के,
ठीक है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या है, इक्वल होंगे। अब बच्चों इसमें ये आपका बच्चों ये कौन सा ओ सी डी, ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया DCO, एंगल DCO, ठीक है, किसके इक्वल आएगा बच्चों, OAB के, OAB के, यही निकालना है ना बच्चों, OAB यही निकालना था। DCO कितना आ चुका है बच्चों, DCO क्या हो गया, 55 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, 55 यानी 55। क्यों बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना था बच्चों, वो सारी चीजें निकल गई हैं। पहला निकालना था आपको बच्चों ये निकल गया, दूसरा क्या निकालना था बच्चों, दूसरा निकालना था आपको ये DCO, और बच्चों तीसरा आपको क्या निकालना था, OAB। तीसरा क्या निकालना था बच्चों आपको, OAB। तो OAB भी कितना आ गया, क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABC विद पैरेलल AB एंड CD। चलो भाई AB और CD पैरेलल बना लो। ये रहा बच्चों आपका AB, और ये रहा बच्चों आपका ट्रेपीजियम। ये बच्चों आपका ABC और बच्चों ये D, ठीक है। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ABCD एक ट्रेपीजियम है, क्या बच्चों, ABCD एक क्या बच्चों, ट्रेपीजियम, जिसमें AB पैरेलल किसके बच्चों, CD के, ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट D। इसके डायगोनल AC के डायगोनल, AC डायगोनल, और दूसरा डायगोनल कौन सा बच्चों, BD डायगोनल, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, एट O पे, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू triangles so that diagonal AC and BD intersecting at O। सो क्या करना है भाई, सो दैट में क्या करना है बच्चों, ओ ए अपॉन में OC किसके इक्वल बच्चों, OB अपॉन में OD। ये आपको क्या है बच्चों, शो करना है। क्लियर है बात भाई।
क्लियर है बात भाई? चलो, अब ध्यान दो बच्चों, जो आपका ट्रायंगल ए ओ बी है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों? डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ ए ओ बी और डी ओ सी, ये ट्रायंगल आपने क्या हो जाएगा बच्चों ले लिए। अब एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंगल किसके बच्चों? डी ओ सी के। क्यों बच्चों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ भाई, जहां पे भी कैंची का साइन बनेगा वो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों? आपका इक्वल आ गया। और बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों बच्चों? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। और ये क्या है बच्चों? जेड बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? जेड बना रहा है जी। ठीक है, तो इस एंगल को आप क्या बोलोगे बच्चों? ए बी ओ, ए बी ओ। और इस वाले एंगल को क्या बोलोगे बच्चों? सी डी ओ, सी डी ओ। अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल होने वाला है इसके। आगे बात समझ में? कैसे भाई? ये भी बच्चों जेड बनाएगा। ठीक है, और ए बी पैरेलल किसके हैं? सी डी के हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बी ए ओ, बी ए ओ। और इसको क्या बोलोगे? डी सी ओ, डी सी ओ। अल्टरनेट एंगल हो गया भाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या? एंगल 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 सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ए ओ बी सिमिलर है बच्चों एंगल सी ओ डी के। क्यों बच्चों? ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, और ओ ओ के। ए की जगह बच्चों सी, ओ की जगह ओ, और बी की जगह डी। एंगल 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 सिमिलरिटी से। क्लियर है भाई ये बात? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा बच्चों आपका। क्या बच्चों? गिवन में क्या है? गिवन में क्या है? गिवन में बच्चों क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये इक्वल है। और बच्चों एंगल वन बराबर एंगल टू दे रखा है। एंगल वन बच्चों ये है और एंगल टू ये है। अगर बच्चों मैं कहूं कि ट्रायंगल, अच्छा पहले सो क्या करना है ये लिख दो।
सो दैट बच्चों क्या शो करना है बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल टी क्यू आर के। पहले मैं आपको पी क्यू एस बड़ा दूसरे कलर में दिखा दूं। ये बच्चों आपका पी है, पी क्यू एस है ना बच्चों, एक ट्रायंगल पी क्यू एस है ना। तो जो ब्लू लाइन से डार्क मैंने कर दिया है वो आपका पी क्यू एस हो गया बच्चों। ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया आपका पी क्यू एस। और बच्चों जो बड़ा आपका रेड पोर्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, टी क्यू आर। ये देखिए बच्चों इसी के बगल में जो रेड लाइन से आपको दर्शाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। दिख गया होगा बच्चों आपको टी क्यू आर ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब बच्चों आपको एंगल एक बराबर एंगल दो दे रखा है, एंगल एक बराबर एंगल दो दे रखा है। ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर एंगल एक बराबर दो है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। दो अपोजिट साइड्स क्या होंगी बच्चों, इसके एक के सामने कौन सा है बच्चों, पी आर, और एंगल दो के सामने बच्चों क्या है, पी क्यू, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। तो ये क्या रीजन लिख सकते हो, इफ टू साइड टू एंगल ऑफ देन अपोजिट साइड इज ऑल्सो इक्वल। ये बात बच्चों क्लियर है। चलो भाई, यानी आप ना बच्चों पी आर की जगह क्या यूज कर सकते हो, पी क्यू। अब ये आप ना फर्स्ट मान, ये क्या है बच्चों, ये आपको गिवन है, और इसको बच्चों आप क्या मानो, फर्स्ट मानो। आपको क्या गिवन है बच्चों, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। क्यू आर कौन सा बच्चों, क्यू आर पूरा और क्यू एस बस इतना। इक्वल किसके है बच्चों, टी अपॉन में पी आर। और बच्चों पी आर की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, पी क्यू यूज कर सकता हूँ। पी आर किसके बराबर है बच्चों, पी आर बराबर पी क्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में बच्चों क्या, पी क्यू। हाँ भाई, क्यू आर अपॉन में क्यू आर पूरा और क्यू एस यहां तक बस। क्यू टी बच्चों पूरा और पी क्यू बच्चों यहां तक। ये कहां से बच्चों, ये पी आर की जगह ये रखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये बात क्लियर है भाई। अब दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस में भी एंगल क्यू है, और बच्चों टी क्यू आर में भी एंगल क्या है, क्यू है, कॉमन है। हाँ बच्चों, तो बच्चों हमारे पास जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के। किससे बच्चों, साइड
एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी से साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्लियर है भाई? ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या भाई? एंगल एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। बच्चों एक ट्रायंगल बनाना है आप में, कौन सा? पी क्यू आर। लो बना दिया बच्चों हमने, ये पी क्यू आर बना दिया। और इस पे नाम दे दो क्या बच्चों? पी क्यू एस। अब क्या है? एस एंड टी आर पॉइंट। एस पॉइंट किस पे है बच्चों? पी आर पे। पी आर कहाँ है बच्चों आपका? सॉरी पी क्यू आर है ट्रायंगल, पी क्यू एस नहीं, पी क्यू आर है। तो बच्चों एस पॉइंट किस पे है बच्चों? पी आर पे। ये लो बच्चों हमारा एस पॉइंट हो गया। और बच्चों टी पॉइंट किसके है? क्यू आर पे। ये लो बच्चों हमारा टी पॉइंट हो गया। अब इसको आपने मिला दिया, ठीक है। और पॉइंट इस तरह है कि एंगल जो पी है, एंगल पी किसके बराबर है बच्चों? आर टी एस के, इस एंगल के इक्वल है। तो गिवन में लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी पी आर है और क्यू आर, ये भी क्या है? गिवन है। और बच्चों एंगल पी बराबर क्या है? एंगल आर टी एस, ठीक है। सो क्या करना है? सो दैट क्या बच्चों? ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। ये आपको सिमिलर प्रूफ करना है। चलो भाई, आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है? आर पी क्यू बच्चों, ये आर पी क्यू, इसको थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। ये लो भाई ग्रीन से कर दे आर। और बच्चों ये आपका आर पी क्यू, ठीक है। ये आपका आर पी क्यू। इसके बच्चों एक तो ये बड़ा ट्रायंगल लेना, और एक ट्रायंगल कौन सा छोटा लेना? आर टी एस। आर टी एस कहाँ दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है आपको, आर टी एस। दोनों ट्रायंगल में बच्चों आर और आर, अगर मैं आर पी क्यू की बात करूं तो वहां पे भी आर है। एंगल आर और एंगल आर कॉमन। और बच्चों ये लाइन तो दे ही दी है, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। ये क्या है? गिवन है। ये क्या है बच्चों? गिवन है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ जाते तो एंगल एंगल सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस की, आर टी एस एंगल एंगल सिमिलरिटी। होप यहाँ तक सही बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी।
क्लियर होगी भाई यहाँ तक सही बच्चों को ये बातें? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है बच्चों? गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई कॉन्ग्रेंट। बच्चों एक कॉन्ग्रेंट क्या होता है? इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और क्रॉसपोंडिंग साइड्स दोनों ही इक्वल होती है। एंगल ए बी ई किसके बराबर बच्चों? ये रहा ए बी ई, ये रहा कुछ बच्चों आपका। ठीक है, मैंने डार्क करके दिखा दिया। ये हमारा बच्चों ए बी ई है। और दूसरा ट्रायंगल बच्चों कौन सा? ए सी डी। इसको भी डार्क कर देते हैं भाई। ये हमारा ये बच्चों आपका ए सी डी। ये क्लियर है बच्चों? ए बी ई सिमिलर किसके बच्चों? ट्रायंगल ए सी डी के। तो आपको क्या पता बच्चों? ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी के। इससे बाय सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle are equal। और बच्चों ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ए किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी के। ये भी बच्चों बाय सी पी सी टी। क्लियर है भाई? क्लियर है बात भाई? अब शो करना है बच्चों। शो क्या करना है? सो दैट, क्या करना है? सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ए डी ई पूरा ऊपर वाला और ए बी सी बच्चों पूरा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, और ए ई और ए डी बराबर है। तो बच्चों ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। हाँ भाई, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। यहां से बच्चों ये रहा, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए किसके बराबर है? तो ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको क्या मान लो बच्चों? फर्स्ट, और इसको क्या? सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर दो चीज इक्वल है तो उनका रेशियो भी क्या है? इक्वल ही आएगा। ये बात क्लियर है भाई? और बच्चों एंगल ए और एंगल ए दोनों में, ए बी सी की बात करूं चाहे मैं, और चाहे ए डी ई की बात करूं, एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बच्चों आपको जो ट्रायंगल है, जो आपको ट्रायंगल है बच्चों ए डी ई, वो सिमिलर मिल गया किसके? ए बी सी के। किससे बच्चों? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। क्लियर है भाई ये बात?
चेक कर लें भाई सभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों ये आपका फिगर गिवन में सबसे पहले बच्चों क्या क्या गिवन है। ADNCER क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड है, यानी इधर भी 90 डिग्री का ये बनाएंगे और इधर भी 90 का बनाएंगे। ये इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90। पी पे इंटरेस्ट शो करना, पहला ट्रायंगल AEP एंड CDP। तो बच्चों इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CDP हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों। इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CEP। AEP देखो बच्चों, AEP और कौन सा बच्चों, CDP। CDP बच्चों ये वाला एंगल इस वाले का APE और इस वाले का CPD क्या बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है भाई ये बात। और बच्चों ये 90 डिग्री का है CDP। और बच्चों इसमें ये 90 का AEP, ईच 90। तो एंगल सिमिलरिटी का रूल लग गया बच्चों। एंगल सिमिलरिटी का रूल लग गया। तो बच्चों ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। एंगल सिमिलरिटी, ये हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो भाई सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, ABD इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE। ABD देखो बच्चों, ABD और CBE दोनों में बच्चों एंगल B और एंगल B कॉमन। एंगल B और एंगल B क्या है बच्चों, कॉमन। क्लियर है भाई, एंगल B और एंगल B बच्चों क्या आ गया, कॉमन आ गया। और बच्चों ABP में A B ABD है, सॉरी बच्चों, ABD में A B और D बच्चों ये तो 90 डिग्री का हो गया ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ADB। और बच्चों CBE में CBE ये वाला बच्चों कितने डिग्री का हो गया, 90 का। तो इसको क्या लिखेंगे, CEB। ईच 90। तो क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल ADB सिमिलर है CBE के, किससे,
एंगल 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 सिमिलरिटी, ये बच्चों हमारा सेकंड। चलो भाई, अब आता है बच्चों थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट कौन सा है? ट्रायंगल एईपी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों? एडीपी। एडीपी, एईपी बच्चों और एडीबी। एईपी ये वाला ट्रायंगल है ना बच्चों, एईपी ये वाला ट्रायंगल। और एडीबी बच्चों कौन सा? एडीबी ये वाला, एडीबी। ए और कौन सा बच्चों? एईपी। एईपी दोनों में एंगल ए और एंगल ए कॉमन है बच्चों। एंगल ए और एंगल ए। और पता है बच्चों आपको एईपी भी 90 का है, एईपी 90। और इधर बच्चों एडीबी 90 का, ये 90 का है। तो फिर बच्चों वही ट्रायंगल एईपी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एडीपी के। एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर है भाई? थर्ड पार्ट बच्चों, सॉरी फोर्थ पार्ट। इधर जगह है कि नहीं भाई? नहीं दे रखी। तो बच्चों हमें इसी पे करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये रहा बच्चों आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों आपका? ट्रायंगल पीडीसी। ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर किसके है बच्चों? बीईसी के। एंगल पीडीसी सिमिलर लाना है बच्चों एंगल बीईसी के। चलो भाई, पीडीसी देखो, पीडीसी देखो बच्चों, पीडीसी ये वाला बच्चों, ठीक है। और बीईसी देखो, बीईसी दोनों में बच्चों एंगल सी और सी क्या है? कॉमन है। एंगल सी और एंगल सी क्या है बच्चों? कॉमन है, ठीक है। और पीडीसी में बच्चों, पीडीसी में एंगल पीडीसी और बच्चों कौन सा? बीईसी में बीईसी, बीईसी ये क्या बच्चों? ईच 90। कितने डिग्री के बच्चों? 90 डिग्री के। यहाँ लिख देते हैं भाई। ईच 90। तो फिर वही बच्चों एंगल एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के। एंगल 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 सिमिलरिटी। तो ये आपके बच्चों चार के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्लियर है भाई? चलो बच्चों,
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produce of parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। चलो भाई, ABCD एक पैरेललोग्राम बना लो बच्चों। ये लो। ये लो बच्चों, हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। क्या? ए बी सी और डी। फिर क्या कह रहा है बच्चों? E इज पॉइंट ऑन AD। E क्या है? पॉइंट है बच्चों AD पे। ये रहा AD, और आगे बढ़ा दो। ठीक, ये लो पॉइंट हो गया क्या? E। फिर क्या कह रहा है बच्चों? बी ई। चलो बी को किससे मिला दो बच्चों? ई से। ये रहा, बी को ई से मिला दिया। ये बी को क्या है बच्चों? ई से मिला दिया। ये लो। और ये सी डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट एफ। ये बच्चों आपका एफ हो गया। ठीक है। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है ABCD is parallelogram। ABCD is parallelogram। ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों? पैरेलल होती हैं। ठीक है। इनके अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल होते हैं। और सो क्या करना है बच्चों? सो क्या करना है बच्चों? ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके? CFB के। किसके सिमिलर है? CFB के। ABE, तेरा ABE, ठीक है, सिमिलर है CFB के। बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे। एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों भाई? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये लो भाई, पहली चीज आ गई आपके पास, इक्वल। एंगल ए किसके बराबर आ गया बच्चों? एंगल सी के। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई। और नेक्स्ट में बच्चों ए बी पैरेलल किसके होगा? सी डी के होगा। क्यों होगा? कि ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। और अगर ए बी पैरेलल किसके हो गया बच्चों? सी डी के पैरेलल हो गया, तो ये, अच्छा, ए बी पैरेलल क्या होगा बच्चों? सी डी क्या होगा? और ए डी पैरेलल, ए जो आपका ए डी है वही आगे क्या पड़ा बच्चों? आपका ए। और ए पैरेलल किसके हो गया? बी सी के हो गया। तो एंगल बच्चों ये वाला और ये वाला, इस वाले एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ए ई बी। एंगल ए ई बी। ठीक है। और इस वाले एंगल को बच्चों क्या बोल रहे हो? इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं भाई, सॉरी ये नहीं, ये वाला भाई। इस वाले एंगल को हम क्या बोल देंगे भाई? ये तो हमारा ए ई बी हो गया, और ये हमारा हो जाएगा सी बी एफ। सी बी एफ। क्यों भाई? बिकॉज ए, जो हमारी ए है वो पैरेलल किसके है? बी सी के। तो ये भी क्या होंगे? एंगल इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल। ए पैरेलल क्या है बच्चों? बी सी है। तो बच्चों कौन सा रूल लग गया? एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल ए बी ई आपका सिमिलर आ गया ट्रायंगल सी एफ बी के।
एंगल सिमिलरिटी। क्लियर है भाई यहां तक? आते बच्चों जो नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP। ABC कहाँ बच्चों आपका? ABC और AMP टू राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B एंड M। B और M पे क्या है? 90 डिग्री है बच्चों। B और M पे कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का गिवन भी है। तो पहली चीज आपको प्रूव क्या करनी है बच्चों? ABC को सिमिलर लाना है AMP के। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल AMP। ABC की बात करें या AMP की बात करें, दोनों में क्या है बच्चों? A कॉमन है। दोनों में ही क्या है बच्चों? A कॉमन है। तो क्या भाई? एंगल A कॉमन। और ये बच्चों क्या? ABC बोला हुआ है। कितना है बच्चों? 90 का। ABC और बच्चों ये AMP, क्या? AMP ईच 90 डिग्री। क्लियर है भाई? दोनों क्या है? 90 डिग्री के। तो भाई क्या रूल लग गया? एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP के एंगल सिमिलरिटी। क्लियर है भाई ये बात? दूसरा बच्चों, आपको क्या लेके आना है बच्चों? CA अपॉन में PA, BC अपॉन में MP। क्या लेके आना भाई? CA अपॉन में CA अपॉन में PA। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल AMP। ठीक है, ध्यान दे भाई। क्या बच्चों? अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो क्या लाना? CA, यानी ये बच्चों CA, ये CA, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? PA। ठीक है, ये क्या आपका? BC, तो ये क्या हो जाएगा? MP। हाँ भाई, कैसे? अगर कोई ट्रायंगल क्या है? सिमिलर होता है तो उसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती है उनका रेशियो भी क्या है? इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो? आप क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ ये बच्चों आपका हो गया। ये बच्चों इस एक्सरसाइज में कुल 16 क्वेश्चन है, जिसमें से 9 क्वेश्चन आज की क्लास में और हो गए और अगले 7 क्वेश्चन बच्चों कल की क्लास में ओवर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे पूरे मेहनत और प्रयास के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएंगे।